हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर माइंड्स। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पैरामाउंट कम्युनिकेशन कंपनी के Q3 रिजल्ट्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जाना था, जो हमारे व्यूवर्स को काफ़ी अच्छा भी लगा। और एक और कंपनी जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के Q3 रिजल्ट्स को कवर करने की रिक्वेस्ट भी आई है। और साथ ही इस कंपनी के शेयर प्राइस में लगातार गिरावट होने के क्या कारण हैं और अभी इस कंपनी को बाय, सेल या होल्ड करना चाहिए या नहीं, ये भी पूछा गया है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और हमारा चैनल किसी भी प्रकार की टिप नहीं देता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। चलिए चलते हैं screener.in पर और जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजीज साल 1996 से कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस की फील्ड में डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसके ब्रांचेस इंडिया, यूएई एंड यूएसए में है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ट्रेनिंग सिमुलेशन इक्विपमेंट, जिसमें ये मार्केट लीडर है। देन काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन, जिसमें ये अनमैन्ड एरियर व्हीकल्स को काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम बनाते हैं। और लास्ट है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसके थ्रू इस कंपनी को रिकरिंग रिवेन्यू स्ट्रीम मिल जाती है। कंपनी इज ए लीडर इन डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशंस विद ए मार्केट शेयर ऑफ ओवर 95% इन टैंक सिमुलेटर्स। कंपनी के क्लाइंटेल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मेजर कस्टमर है। कंपनी का मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ का है और एज ऑफ 17 Feb 2025 शेयर प्राइस 20% का लोअर सर्किट लगाकर 1079 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी है 45.9 का, ROCE 46% एंड ROE 33% के हैं, जो एक्सेप्शनल है। पैग रेशो 0.81 का है, मतलब अंडर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है। 3 इयर्स के होराइजन में कंपनी के शेयर प्राइस ने एक तरफा मूवमेंट दिखाया है और 200 रुपये का स्टॉक 2500 रुपये से ऊपर के प्राइस को टच करके आया है और अभी 1100 के आसपास चल रहा है। इसी टाइम फ्रेम में कंपनी का मीडियन पी 88.5 का रहा है, जो सितंबर 2022 में 165 तक पहुंच गया था और अभी कूल डाउन होते होते 50 से नीचे आ गया है। पीयर कंपैरिजन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा प्रीमियम डिमांड कर रहा है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ के चलते पैग रेशो अंडर वैल्यूड है। ROCE एंड ROE एक्सेप्शनल है। क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर नज़र डालें तो इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट एक पार्टिकुलर साइकिल फॉलो करते हैं, जिसमें दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े सबड्यूड होते हैं, वहीं मार्च एंड जून क्वार्टर में इंक्रीमेंट नज़र आता है, देन सितंबर क्वार्टर में डिक्रीमेंट। इसी तरह से हमने पिछले 3 साल के 12 क्वार्टर्स में 3 साइकिल्स को आइडेंटिफाई किया है, पर कंपनी ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है। Q3 रिजल्ट्स की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्रीमेंट देखने को मिला है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा इंक्रीमेंट नजर आता है। पर इसी पीरियड में कंपनी के मार्जिन्स 43% से घटकर 29% के हुए हैं, जो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्रीमेंट और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये बताती है कि पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 55 करोड़ से बढ़ते हुए 790 करोड़ तक पहुंच गई है। मतलब लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने अपनी सेल्स को 14 गुना से भी ज़्यादा किया है। वहीं मार्जिन्स भी इन जनरल 14% से बढ़ते हुए 36% तक आ गई है। नेट प्रॉफिट भी 3 करोड़ से बढ़ते हुए 223 करोड़ के हुए हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल सभी टाइम फ्रेम्स पर अच्छे नजर आए हैं और वही ग्रोथ कंपाउंडेड प्रॉफिट और शेयर प्राइस में भी देखने को मिली है। ROE 33% के हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। करंटली CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 14 करोड़ के हैं, जिसके कंप्लीशन के बाद कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट को फर्दर बूस्ट मिल सकता है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स ने अपना कुछ स्टेक बेचा है, जो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। पर अच्छी बात यह है कि FIIs एंड DIIs ने प्रोमोटर्स एंड रिटेलर्स दोनों से ही माल उठाया है और लास्ट कुछ क्वार्टर से अच्छी होल्डिंग रखे हुए है।
चलिए इस कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर एक नज़र डालते हैं। कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी मिस्टर अशोक अतलूरी बताते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस स्टेबल है और इस साल ये अपने 900 करोड़ के गाइडेड रिवेन्यूज़ को अचीव कर लेंगे। एज ऑन 31 दिसंबर 2024 कंपनी के बैंक अकाउंट में 1028 करोड़ रुपए जमा है, जो इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को दर्शाते हैं। फर्दर कंपनी ने अपनी महेश्वरम वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक्सपेंशन भी किया है, जिससे ये अपना प्रोडक्शन स्केल अप करके ग्रोइंग डिमांड्स को मीट करेंगे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 35% एबिटा मार्जिन एंड 25% पैट मार्जिन टारगेट्स को इजीली अचीव कर लेंगे। एज ऑन दिसंबर 2024 कंपनी की ऑर्डर बुक 816 करोड़ की है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 99.52 करोड़ से बढ़कर 152.21 करोड़ का हुआ है। वहीं एबिटा 46.73 करोड़ से बढ़कर 66.24 करोड़ का हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 30.58 करोड़ से बढ़कर 39.72 करोड़ का हो चुका है। 9 मंथली बेसिस पर भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जिसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 117% से बढ़कर 648.67 करोड़ का हुआ है। एबिटा 89% से बढ़कर 269.17 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 93% से बढ़कर 179.20 करोड़ के हो चुके हैं। टॉप लाइन, मार्जिन्स एंड बॉटम लाइंस तीनों ही अच्छे नजर आ रहे हैं। क्वार्टर एंडिंग अक्टूबर 2024 कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक 956.74 करोड़ की थी, जिसमें से एएमसी 288.69 करोड़ एंड इक्विपमेंट सेल 668 करोड़ का था। लास्ट क्वार्टर में कंपनी को 1.69 करोड़ की एएमसी का न्यू अवार्ड मिला है, जबकि इक्विपमेंट सेल का कोई भी नया ऑर्डर नहीं मिला। क्वार्टर 3 2025 में कंपनी ने 10.70 करोड़ की एएमसी एंड 131 करोड़ के इक्विपमेंट सेल के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया है और एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 कंपनी के पास 280 करोड़ के एएमसी एंड 537 करोड़ के इक्विपमेंट सेल के ऑर्डर पेंडिंग है, जिससे इसकी टोटल ऑर्डर बुक 816.91 करोड़ की बन जाती है। ज्योग्राफिकल लेवल पर कंपनी के पास 452.50 करोड़ के डोमेस्टिक ऑर्डर हैं, वहीं 324.41 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों ही मार्केट में एक अच्छा इक्विलिब्रियम बनाए हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये नज़र आता है कि कंपनी की सेल्स एंड रेवेन्यू, एबिटा एंड प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, पर एबिटा मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। पर फिर भी कंपनी अपने 35% मार्जिन्स के गाइडेंस पर खरी उतरी है। R&D स्पेंड पर नज़र डालें तो कंपनी साल दर साल अपने R&D पर एक अच्छा और इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर कर रही है, जो इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छी बात बन जाती है। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के उस पार्ट की तरफ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, मतलब देखते हैं इसका प्राइस मूवमेंट। और अगर आप भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों हम अब आ गए हैं tradingview.com पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने साल 2023 से अक्टूबर 2024 तक चलने वाले बुल रन को फॉलो किया था और इस पीरियड में स्टॉक ने 200 रुपये से 13 गुना होकर 2600 रुपये के हाइस को टच किया था। और हमारे कुछ रिटेलर भाइयों ने इस स्टॉक को हाई लेवल्स पर बाय भी किया होगा और अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 60% गिरकर लगभग 1100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो पेन होना जायज़ भी है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट कंक्लूजन की ओर। दोस्तों सबसे पहले कंपनी के प्रोस की बात करें तो कंपनी एक अच्छे सेक्टर में अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखने वाली कंपनी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ग्रोथ अच्छी है। मैनेजमेंट गाइडेंस रियल है एंड अचीवेबल है और मैनेजमेंट ने प्रीवियस ईयर्स में अपने गाइडेंस को अचीव करके दिखाया भी है। कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मतलब कंपनी आगे आने वाले फ्यूचर में एक काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रो कर सकती है। इंडिया में कॉम्बैट ट्रेनिंग सिमुलेशन की फील्ड में कंपनी मार्केट लीडर है और ये कंपनी एक बहुत बड़े क्लाइंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है, जिससे पेमेंट डिफॉल्ट्स होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। डिफेंस बजट एलोकेशन में इंक्रीमेंट होने की वजह से कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। अगर हम पैग रेशो को देखें तो कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। कॉन्स की अगर बात करें तो कंपनी के लास्ट क्वार्टर में कोई भी ऑर्डर अवार्ड नहीं मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एबिटा मार्जिन श्रिंक हुए हैं, जो दर्शाता है कि कंपनी दूसरी कंपनी से कंपटीशन फील कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की सेल्स डिक्रीज हुई है, वहीं डोमेस्टिक सेल्स से आने वाले रेवेन्यू में भी कमी देखी गई है। एंड लास्ट वन, कंपनी इज समहाउ एक्सपेंसिव ऑन पी रेशो फ्रंट। दोस्तों, एज पर माई एनालिसिस मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं करता है तो किसी भी कंपनी की छोटी से छोटी कमी को भी बड़ा समझकर स्टॉक सेल आउट किया जाता है। अगर इस कंपनी का स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में होता तो मैं इसे होल्ड करता, और अगर मुझे न्यू बाइंग करनी है तो मैं नेक्स्ट क्वार्टर तक इंतजार करूंगा और वैल्यूएशंस को थोड़ा और कूल डाउन होने का वेट करूंगा। मैं चाहूंगा कि इस कंपनी का पी रेशो 25 से 30 के आसपास आ जाए, जिससे इस कंपनी की वैल्यूएशन और भी कंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप भी किसी और कंपनी का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। खुश रहें, हेल्दी रहें। साइनिंग ऑफ।